सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी की असीम मृदा से बच्चों, आज आप परमात्मा की महिमा सुन रहे हो। आपको इतना समय जो मिल रहा है, ये भी उन्हीं की कृपा, उन्हीं का प्रसाद है। बच्चों, आज आपको भगवान की पहचान हुई है। अभी तक हमें कुछ भी सिर पैर पता नहीं था परमात्मा कौन है। कोई जैसा भी बता देता हूं वैसा ही मान लेते, कोई निराकार, कोई राम, कोई कृष्ण को, या हनुमान जी को, या साकार, कोई निराकार, कोई जैसी भी भक्ति बताता उसी को हम कर देते थे। आत्मा जब से बिछुड़ी है इस भगवान से, उसी दिन से इसकी खोज में लग गया। जो सुख वहां था वो यहां नहीं मिल रहा, उसी सुख की खोज लगी। सुख में जहां शांति हो। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हुआ। अब देखो कितने स्पष्ट श्लोक थे इस गीता में, कति साफ। पर काल कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल मुझे ही जानो, मेरी मुट्ठी में है। जब चाहे इनकी बुद्धि ऑन कर दूं, जब चाहे इनकी बुद्धि ऑफ कर दूं, जब चाहे इनको पावर दे दूं, जब चाहूं पावर खींच लूं। उदाहरण के लिए जैसे सीता जी का अपहरण हुआ, श्री राम रो रहे थे, इधर उधर भेजा सबको खोज करने के लिए सीता जी की। उसी दौरान पार्वती जी जाती है उसकी परीक्षा लेने के लिए, विष्णु जी है वैसे ही कोई और है। शंकर जी इनको विष्णु बताते हैं। सीता रूप धर कर खड़ी होगी उनके सामने, तो वहां बुद्धि खोल दी काल ने, उसको पहचान लिया कि तू राजा दक्ष की बेटी यहां कैसे आ गई, और अपनी सीता का पता नहीं। इसी प्रकार बच्चों, गीता रोज पढ़ते रहे, खूब पाठ करते रहे, प्रवचन किया करते ही है, और बड़े बड़े लेक्चर जाड़ा करते हैं। गीता मनीषी कहलाते हैं। इनको कख भी पता नहीं गीता के बारे में। कबीर साहिब कहते साज कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाइए। सच ये है कि इनको कति पता नहीं था, अज्ञानी थे। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कह लवार, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूल गवार, निरंजन धन तेरा दरबार। तो आज आपको रास्ता मिला है, ऐसा अजब गजब रास्ता मिला है विद प्रूफ। गीता अध्याय 2 से शुरू करें। 12वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू और मैं और ये सब राजा लोग, सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी होंगे। ये ना सोच हम अभी अभी उत्पन्न हैं। इति सिद्धम, गीता बोलने वाला भी जन्म मृत्यु में। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। चौथे के 9वें में कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इसके कर्म कैसे अलौकिक है? किसी में प्रवेश करके अपना उल्लू सीधा कर देता है। अर्जुन में प्रवेश हुआ महाभारत के अंदर, कृष्ण में प्रवेश हुआ, गीता लिखवा दी, युद्ध के लिए डरा धमका कर तैयार किया। अर्जुन में शक्ति दे दी, वहां तो दुनिया मार डाली। फिर उसी धनुष के साथ था, बिल्लो ने पीटा जंगल में, हाथ भी ना उठा। बच्चों ये बहुत खतरनाक काम है। समर्थ कबीर साहब की शरण आपको प्राप्त हुई है तो आपको राह मिला। एक कहावत है ना, खागड़ जोटे बाढ़ तोड़ देते हैं, और उसमें लांडी बूची गाय भी जाकर बढ़िया माल खाती थी घास, ना वो जान की उसकी हिम्मत नहीं थी। तो आज ये खागड़ जोटे कबीर साहब, गरीबदास जी,
इन आके या बाढ़ तोड़ दी। अब खा लो छक्का, इस माल ने लूट लो, हाथ भी ना लगन दिया था अपने, झलक भी नहीं लगी थी इसकी, इस सच्चे ज्ञान और सच्चे भगवान की और सच्ची भक्ति की। आज या बरू खा के छक लो और निकल जाओ इस गंदे लोग से। परमात्मा की कृपा हुई है कि हमें सच्चा मार्ग मिला। इसके लिए हमने पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहली कड़ी गुरु है। गुरु पूरा हो, सच्चा गुरु हो, सतगुरु, उसको पूर्ण ज्ञान हो, सभी शास्त्रों का दीक्षा देने का अधिकार हो, और उसकी एक कड़ी जुड़ी हो। हमारी कड़ी सतपुरुष कबीर साहब से जुड़ी है, गरीबदास जी से जुड़ी, गरीबदास से आगे इस दास तक आई। तो हमारा तार से तार जुड़े हुए हैं उस महापावर से। तो अब दास से जो कनेक्शन लेंगे उनको पूरा लाभ मिलेगा। और इस कलयुग में और कोई गुरु नहीं होगा। इन गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, बहुत जड़े नहीं थे। तो बच्चों, जो दास कहे उतना ही करो। तुम अपनी बुद्धि कति छोड़नी पड़ेगी। ज्ञान समझ में आ गया होता है, ये विश्वास हो गया, वो दास जो बोलता सारी सच्ची है। आप अपने तर्क वितर्क अपने अज्ञान के द्वारा मन में सोच सकते हो, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। ये आपकी बालक बुद्धि है, इसको त्यागना होगा। अपने गुरु जी के ऊपर 100% विश्वास करना होता है। लेकिन हमने इन नकली गुरुओं पर भी करा, क्योंकि सब यही कहते हैं गुरु पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। लेकिन गरीबदास जी के झूठे गुरु के लिए तरलावा घर पे काट के सीटे, इनके पीटे पाप ने, इन अवश्य पीटे। इस गंदे इंसानी सब अनमोल जीवन नाश करें और एक मान बुलाई के भूखे धक्के खाते फिरे। कितने दुष्ट है ये लोग, इनसे बच के रहना पड़ेगा। तो बच्चों, गरीबदास जी कहते गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए, भोर जड़े नहीं जाते। आप थोड़ी सी वाणी सुनाता हूं आपको। तर्क वेदी, पांडे वेद पढ़े क्या होई, घट अंदर की खबर न जाने, जमजोरा लूटे तो ही। एक कै गुदरी एक कै धागा, पांच तत्व रंग बीना बागा, हाड चाम का सकल पसारा, सब गट एक बोलो। भरम वेद भूलो मत को, सब गट एक गुद्दा लो। भग द्वार सब आम जाही, ऊंच नीच का भिन्न बताई। उधर बीच कहा था पोथी पाना, सालिक शिला नी अस्थाना। ना था पांडे कंद जनेऊ, बहुविध भूले बाट बटे। तर्पण धोती तिलकना होता, अधय मुखी बगल में गोता। धान्य मचार नहीं था भाई, ताते समझ शब्द लोलाई। गीता गायत्री ना होती, कागज कलम न पत्रा पोथी। निसंदेह देव न दूजा, ना था पत्थर पानी पीता। कंठी माला ना मृग छाला, ना चंदन के छापे। पत्थर पूजे पद नहीं सूझे, पूर्ण ब्रह्म नहीं लापे। शूद्र ब्राह्मणी जाया भाई, तुम्हारा शूद्र शरीर। बाहर आन के भय ब्रह्मचारी, नाते बहु जल नीर। के माँ के गर्भ से जो बाहर आए, हम सारे जेर में लपटे हुए थे, मैला लहू चौगरदा लपट रहा था। तो शूद्र थे, तब इसी को शूद्र मानते हो ना। जैसे ये चमार लोग थे, मरे हुए पशुओं की खाल उतारा करते, तो उनके हाथ कपड़े उसमें धस जाते थे। तो कहते तुम माँ के पेट से तो सारे शूद्र भड़काए हो, फिर बाहर आकर ना धोकर तुम ब्रह्मचारी ब्राह्मण नारे बन गए। नहीं, उस परमात्मा के सब एक बच्चे हैं, एक ही है सब। उसके दिल में किसी के प्रति ना कोई शूद्र है, ना कोई बड़ा है, ना छोटा है। बहुत जल नीरम गैर गंभीरम, शुतक पातक जिम। बहुत जल आन पड़े हो भाई, घोर कुंड फिरनी में। क्रिया से कारज नहीं सरता, भक्ति भाव से दुख है। जीव संदर दे दे पंडे, होम बोत से फूक। ओम हनोज किए निस्वास्त्र, जीव हिते बोधक दे। उत भूत की पूजा खाई,
भोजन बहु विधि बगदे। देवी के तुम दास कहाओ, मस्तानी मनमाला। चंडी का तुम चावह तो इत होशी मुंह काला। दुर्गा के ले मुर्गा दौड़े, चंडी के ले बकरा। बहुत कफीक सरे में होंगी, छाती दीजे लकड़ा। सेठ शीतला गद्दा मांगे, या कौन अविद्या पांडे। आगे की तो आगे होगी, इत ही यम को डंडे। जा दिन हंसा करे पियाना, कौन धाम को जाई। जिस काया में रहता हंसा, सो तो ठोक जराई। जब संसार छोड़ कर जाओगे, तुम कहाँ ठिकाना है तुम्हारा, कहाँ जाओगे। ठोक जुराई छार उड़ाई, किसकी मुक्ति करोगे। कौन भरम ना भूले पांडे है, किसके पिंड भरोगे। बहुविध भूले अर्थ न खुले, अनर्थ से रहते। परम धाम की बाट ना पाई, ऐसे भव जल जाते। बहुविध भूले अर्थ ना खुले, तुमने वेद पढ़े, उनको ज्ञान ठीक से समझा नहीं, वो अर्थ शब्दार्थ नहीं ठीक हुए तुमसे। पत्थर पानी भरम कहानी, पूज मोही सब बाजी। वेद कुरान बंदत खाना, मर गए पंडित काजी। पंडित काजी डोबी बाजी, दोनों दीन अनाथा। बिस्ट बैकुंठ रहा नहीं पाया, देखा दो जिख जाता। जाकू तो तुम बैकुंठ कह तो, सो सुपने की छाई। असंख्यों जीव बैकुंठा रहते, पर जुनी छूटे नाही। जिसे तुम स्वर्ग कहते हो, पंडित काजी डोबी बाजी, सारा संसार डुबो दिया इन दोनों ने। पंडितों ने हिंदुओं को, काजियों ने मुसलमानों को। पंडित काजी डोबी बाजी, दोनों दीन अनाथा। दोनों दीन अनाथ, किसका जाकर बैठोगे संसार छोड़ के। भगवान का तुम्हें पता नहीं। कोई कृष्ण को भगवान मान रहा है, कोई निराकार मानता है, कोई विष्णु को। जिसको तुम बैकुंठ कहते हो स्वर्ग, वो तो सोपन जैसा है। और असंख्यों जीव बैकुंठा रहते, पर जुनी छूटे नाही। ओए होए, बिस्ट बैकुंठ हमो भी देखा, हमारा दिल नहीं लग गया। गरीबदास जी कहते हैं, परमात्मा के साथ जाके वो थारा बिस्ट बैकुंठ मन ने भी देखा, पर हमारा मन नहीं लग गया। सोन मंडल को किया पियाना, काल कर्म सब भाग्या। हम आगे को चले सतलोक की तरफ। बिस्ट बीच है बड़ा भरा हर, यम के हाथों फांसी। जोरा काल ख्याल जागावे, देखी गुर्द तेराशी। गुर्द तेरासी, बहुत उदासी, संतों को स्वर्ग नहीं भावे। उत्पत्ति पर ले फर्दी मेटू, बोर नहीं देखावे। संतों को, सही भक्तों को, जिनको ज्ञान है, उनको स्वर्ग में अच्छा लगता। जो पांडे बहु पाठ पढ़नते, देखे जम की जाली। बैरों को रक्षा ने के नीना खेतर पास रखवाली। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा अध्यात्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है और रूढ़िवादिता से पीछा छुड़ाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता की का। इस पुस्तक में श्रीमद् भगवत गीता के संपूर्ण ज्ञान का यथार्थ प्रकाश किया गया है, जो गीता से 18 अध्यायों के 700 श्लोकों का हिंदी सारांश है। ऐसा आज तक किसी हिंदू धर्म के गुरु ने तथा गीता के अनुवादकर्ता ने नहीं किया। सबसे पहले हिंदू समाज को भ्रमित करके उल्टा पाठ पढ़ाया है। मेरा मानव समाज से निवेदन है कि इन झूठे गुरुओं की मेरे साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करवाएं, तब पता चलेगा ज्ञानी और अज्ञानी का। इस पुस्तक को अध्ययन पूर्वक दिल थाम कर पढ़ें, आप स्वयं समझ जाओगे कि माजरा क्या है। इसी पुस्तक में लिखी सृष्टि रचना में तथा गीता के सारांश में आप जी को श्री वर्मा जी
श्री विष्णु जी महेश जी के माता पिता तथा देवी दुर्गा के पति कौन है आदि का ज्ञान भी होगा, जिससे आज तक अपने धर्म गुरु नहीं बता पाए, जो अपने ही ग्रंथों में लिखे हैं। श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का संक्षिप्त रूप है। दूसरे शब्दों में गागर में सागर है। चारों वेदों में 18,000 श्लोक यानी मंत्र हैं। उनको गीता में 574 श्लोकों में लिखा है, जिस कारण से गीता में सांकेतिक शब्द अधिक है। वैसे तो गीता में 700 श्लोक हैं, जिनमें 574 काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण के मुख से कहे हैं। शेष श्लोक संजय तथा अर्जुन के कहे हैं, जो ज्ञान से संबंधित नहीं है। गीता के सांकेतिक शब्दों को हिंदू धर्म के धर्मगुरु समझ नहीं पाए, जिस कारण से शब्दों के अर्थों का अनर्थ किया है। उदाहरण के लिए गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में वर्ज शब्द है, उसका अर्थ जाना, जाओ, चले जाना, दूर जाना। सर्व गीत अनुवादकों ने वर्ज का अर्थ आना किया है। आप प्रत्येक अनुवादक के लिए अनुवाद में इस श्लोक को देखें। इस कौन वालों ने तो कमाल कर रखा है। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 के शब्दार्थ पहले लिखे हैं, नीचे अनुवाद किया है। शब्दार्थ में तो वर्ज शब्द का अर्थ है जाओ, परंतु अनुवाद में कर दिया मेरी शरण में आओ। देखें गीता अध्याय 18 श्लोक 66 के शब्दार्थ तथा अनुवाद की फोटोकॉपी, जो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट हरे कृष्ण धाम जुहू मुंबई 400049 द्वारा प्रकाशित है तथा MC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु द्वारा अनुवादित है, जिसका पूरा नाम इस प्रकार है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापकाचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 के हिंदी अनुवाद। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। यह फोटोकॉपी गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की है। इसमें आप देख रहे हैं कि शब्दार्थ में वर्ड्स आओ किया है। नीचे अनुवाद में लिखा है कि मेरी शरण में आओ। विचार करें, अंग्रेजी भाषा के शब्द गो का अर्थ जाना, जाओ है। इस शब्द का अर्थ आना, आओ करना मूर्खता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सर्व गीता अनुवाद को, जैसे श्री जयदयाल गोविंद, श्री राम सुखदास जी, महामंडलेश्वर गीता मनीषी जैसी उपाधि प्राप्त श्री ज्ञानानंद जी, अड़गनानंद जी ने तथा अन्य महानुभावों ने गीता के गूढ़ तथा सांकेतिक शब्दों के गूढ़ रहस्य को न समझकर, अर्थ न करके अनर्थ किए हैं। गलत अर्थ करके भोली जनता को भ्रमित किया है। इनके द्वारा किए गए गीता के अनुवाद वाली गीता पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जिन्होंने गलत अनुवाद किए हैं, उन सब की अनुवादित गीता से समाज में गीता की गरिमा को ठेस पहुंच रही है तथा गीता का यथार्थ संदेश जनता को नहीं मिल रहा। जैसे गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में भी गीता ज्ञान बोलने वाला अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहा है। उसी से संबंधित प्रकरण गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में है, जिसका अर्थ गलत करके गलत अनुवाद किया है। ऐसी ऐसी अनेकों गलतियां गीता के अनुवाद में मेरे अतिरिक्त सबके द्वारा की गई है। गीता के अनुवादक लिखते हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान अर्जुन से कहा। श्री कृष्ण को विष्णु जी का अवतार यानी स्वयं विष्णु जी ही माता देवकी के गर्भ से उत्पन्न मानते हैं और श्री विष्णु जी उर्फ श्री कृष्ण जी को अविनाशी कहते हैं। जबकि गीता का ज्ञान कहने वाला गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में अपने को नासवान कहता है। कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं,
कृपया देखें फोटोकॉपी गीता अध्याय 4 श्लोक 5 की, जिसका अनुवाद भी हिंदू धर्मगुरुओं ने किया है। अन्य प्रमाण श्री देवी महापुराण के तीसरे स्कंद के अध्याय 4-5 पृष्ठ 138 की संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। यह फोटोकॉपी श्री देवी पुराण की है। इसमें श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा यानी विष्णु का, श्री ब्रह्मा का तथा श्री शिव का आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मरण होता है। इसी फोटोकॉपी में यह भी प्रमाणित है कि इन तीनों को जन्म देने वाली भी देवी दुर्गा जी यानी अष्टांगी है। हिंदू धर्म के अज्ञानी धर्मगुरु कहते हैं कि इनके कोई माता पिता नहीं है। इसी प्रकार अनेक मिथ्या कथाएं शास्त्रों के विपरीत बताकर इन अज्ञानियों ने हिंदू समाज का बेड़ा गर्क कर रखा है। हिंदू धर्मगुरु कहते हैं कि श्री विष्णु जी सतगुण, श्री विष्णु जी तम गुण तथा श्री देवी देवदूतों की पूजा करो आदि गीता में अध्याय 7 श्लोक 12-15 तथा 20-23 में कहा है कि इनकी पूजा करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। हिंदू धर्मगुरु श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी को ईश यानी सर्व के स्वामी बताते हैं, जबकि श्री शिव महापुराण भाग 1 विदेश्वर संहिता पृष्ठ 17-18 अध्याय 9-10 में स्पष्ट है कि सदाशिव यानी काल ब्रह्म श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के पिताजी हैं, जो गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में कह रहा है कि मैं काल हूँ। उसने विदेश्वर संहिता भाग पृष्ठ 1 पृष्ठ नंबर 17 पर आपस में लड़ रहे श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी के मध्य में तेजोमय स्तंभ खड़ा करके उनका युद्ध बंद करवाकर कहा कि तुम अपने को संसार का ईश यानी स्वामी कह रहे हो, इस बात पर लड़ रहे हो। तुम ईश यानी प्रभु भगवान नहीं हो। यह सब मेरा है। मेरा एक ओम मंत्र भक्ति का है, जो 5 अवयवों से अकीभूत होकर यानी बिंदु से मिलकर एक ओम अक्षर बना है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में भी इसी ने श्री कृष्ण में प्रेतवत प्रवेश करके गीता ज्ञान कहा है। उसमें कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। उच्चारण करके स्मरण करने का श्री शिव पुराण का प्रकरण बताता हूँ। शिव पुराण के विदेश्वर संहिता भाग 1 पर काल ब्रह्म, जो इस समय अपने पुत्र शिव के वेश में उपस्थित था, ने बताया कि हे पुत्रों, मेरे 5 कृत्य हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रह। हे पुत्रों, ब्रह्मा विष्णु सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा तेरे को तथा पालन करना विष्णु तेरे को मैंने तुम्हारे तप के प्रतिफल में दिए हैं। संहार यानी सामान्य प्राणियों को मारना रुद्र को तथा तिरोभाव यानी भक्तों तथा देवताओं आदि को मारना महेश को दिए, परंतु अनुग्रह कृत्य को पाने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्री शिव महापुराण के इसी प्रकरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा शिव जी ईश यानी संसार के स्वामी नहीं है। इन तीनों का पिता काल ब्रह्म है तथा माता श्री देवी यानी दुर्गा जी हैं, जो श्री देवी भागवत पुराण यानी देवी पुराण में लिखा है। हिंदू धर्म गुरुजन अपने शास्त्रों से ही परिचित नहीं है तो ये गुरु जनपद के योग्य नहीं है। इन्होंने हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के मानव जीवन का नाश कर दिया। शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना करवाकर भिखारी, चोर, डाकू, रिश्वतखोर, मिलावटखोर बनाकर छोड़ दिया। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि जो साधक शास्त्र विधि त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, यानी जो भक्ति की साधना शास्त्रों में वर्णित नहीं है उसे करता है, तो उसे न तो सुख प्राप्त होता है और न ही उसे भक्ति की शक्ति यानी सिद्धि प्राप्त होती है तथा न उसकी गति यानी मुक्ति होती है। इसी कारण से
सर्व साधक तन मन धन से झूठे गुरुओं द्वारा बताई शास्त्र विरुद्ध साधना दान धर्म भी करते हैं, फिर भी न तो घर परिवार में सुख न कारोबार में बरकत यानी लाभ, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति भगवान की साधना से अपेक्षा करता है। साधना शास्त्र विरुद्ध होने से परमात्मा की ओर से कोई लाभ नहीं मिलता, जिसकी पूर्ति के लिए चोरी, हेरा फेरी, रिश्वत, ठगी, मिलावट आदि अपराध करने लग जाते हैं। कुछ समय पश्चात नास्तिक हो जाते हैं। ऐसे हिंदू समाज का बेड़ा गर्क शास्त्र ज्ञान से अपरिचित हिंदू गुरुओं ने कर दिया। मेरे यानी लेखक रामपाल दास के पास शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान है तथा शास्त्रोक्त साधना के यथार्थ समर्पण मंत्र हैं, जो साधक को सुख यानी घर परिवार में सुख, कृषि व कारोबार में बरकत यानी लाभ, आध्यात्मिक शक्ति तथा पूर्ण मोक्ष प्रदान करते हैं। इस पुस्तक गरिमा गीता की में शास्त्रों के अध्याय, श्लोक तथा पृष्ठ भी लिखे हैं, जो आप अपनी संतुष्टि के लिए अपने शास्त्रों से मिलान करके जांच सकते हो। यदि कोई व्यक्ति यानी स्त्री या पुरुष उस मंत्रों को इस पुस्तक में पढ़कर जाप करेगा तो उसे कोई लाभ नहीं होगा। उन मंत्रों को मेरे से या मेरे द्वारा बताई दीक्षा की डीवीडी के माध्यम से दीक्षा लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर साधना करने से सर्व लाभ तथा पूर्ण मोक्ष मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का सारांश है तथा यह पुस्तक गरिमा गीता की श्रीमद् भगवत गीता का यथार्थ सारांश है। प्रत्येक अध्याय से मक्खन निकालकर फिर उसको शुद्ध करके गीता रूपी गाय का घी बनाया है। आज जी इसे पढ़ें तथा गीता की गरिमा से यथार्थ रूप से परिचित होकर स्वयं तथा अपने परिवार को धन्य बनाएं। मेरे से नाम दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करें। विश्व के सर्व प्राणी एक परमेश्वर कबीर जी के बच्चे हैं, यानी परमेश्वर द्वारा उत्पन्न आत्माएं हैं, जो काल ब्रह्म के लोक में जन्म मरण तथा अनेकों कष्ट उठा रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी चाहते हैं कि मेरी आत्माएं मुझे आध्यात्म जांच ले, पहचान ले, फिर सत्य साधना करके सनातन परम धाम यानी सतलोक में जाकर सदा सुखी जीवन जिए। उस परमेश्वर जी से स्वयं यथार्थ भक्ति मंत्रों को बताया है, जो सर्व शास्त्रों में प्रमाण मिला है, जिस कारण सत्य भक्ति की साधना की सार्थकता सिद्ध हुई है। मेरा निष्कर्ष है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आप जी इस पुस्तक गरिमा गीता की में पवित्र गीता के दिव्य सार को पढ़ें तथा अन्य को पढ़ाएं, भूलों को राह बताएं। इससे बड़ा पृथ्वी पर कोई पुण्य का कार्य नहीं है। मेरे अनुयायी तथ्यों को आंखों शास्त्रों में देखकर आश्चर्यचकित हुए थे। सत्य को स्वीकार करके तुरंत झूठी साधना त्याग कर सत्य साधना की दीक्षा मुझ दास यानी रामपाल दास से लेकर जीवन धन्य कर रहे हैं। साथ साथ इस अद्वितीय यथार्थ अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करके भूले भटकों को सत्य मार्ग बताकर पुण्य के भागी बन रहे हैं। झूठे गुरुओं से प्रभावित भोली जनता की द्वारा दी जा रही परेशानियों को झेलते हुए प्रचार में लगे हैं। ये आपको अपना भाई बहन मानते हैं, आपके कल्याण का उद्देश्य रखते हैं। लेखक का उद्देश्य भी मानव समाज का कल्याण करना है। आप जी द्वारा बताया अध्यात्म ज्ञान समझें, पूर्ण रूप से जांच करें, फिर हमसे जुड़ें, मर्यादा में रहकर भक्ति करें। तब देखना आपको प्रत्यक्ष लाभ होता महसूस होगा। आप अपने बीते मानव जीवन के समय का व्यर्थ साधना से नष्ट होने का बहुत पश्चाताप करोगे। सत्य भक्ति मार्ग मिलने से परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के पश्चात उन भक्तों, भक्तमतियों, बहनों, माइयों का कोटि कोटि धन्यवाद करोगे, जिन्होंने
आप जी को घर बैठे को परमात्मा का सत्य ज्ञान व सत्य भक्ति संदेश पुस्तकों के माध्यम से पहुंचाया। फिर आप ऐसी अनुभव करोगे जैसे कोई मौत के मुख से निकलने पर सुरक्षित परंतु भय सा महसूस करता है। विचार करें कि हे परमात्मा, कबीर जी, हमारा ऐसा कौन से जन्म का शुभ कर्म पला जिस कारण से आपकी शरण मिली। यदि यह तत्व ज्ञान पढ़ने सुनने को नहीं मिलता तो लुट पिट जाते, हमारा अनमोल मानव जीवन नष्ट हो जाता। इसलिए आप जी अवलंब अपने निकट वाले हमारे नामदान केंद्र पर आए और दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाए। लेखक संत रामपाल दास जी। पेज नंबर 1। दो शब्द हिंदुओं के शास्त्रों में पवित्र वेद व गीता विशेष है। उनके साथ 18 पुराणों को भी समान दृष्टि से देखा जाता है। श्रीमद् भागवत, सुधा सागर, रामायण, महाभारत भी विशेष प्रमाणित शास्त्रों में से है। विशेष विचारणीय विषय यह है कि जिन पवित्र शास्त्रों हिंदुओं के शास्त्र कहा जाता है, जैसे पवित्र चारों वेद व पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी आदि, वास्तव में ये सत्शास्त्र केवल पवित्र हिंदू धर्म के ही नहीं है। ये सर्व शास्त्र महर्षि व्यास जी द्वारा उस समय लिखे गए थे जब कोई अन्य धर्म नहीं था। इसलिए पवित्र वेद व पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी तथा पवित्र पुराण आदि सर्व शास्त्र मानव मात्र के कल्याण के लिए है। सर्वप्रथम पवित्र शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता जी पर विचार करते हैं। इस पुस्तक में श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण सारांश है, जिसमें प्रत्येक अध्याय का भिन्न भिन्न विश्लेषण किया गया है। विश्व में एकमात्र गीता का यथार्थ प्रकाश किया गया है। मुझदास यानी संत रामपाल के अतिरिक्त वर्तमान तक गीता की गूढ़ रहस्यों को कोई उजागर नहीं कर सका। सभी ने कुछ शब्दों के अर्थ भी गलत कर दिए हैं तथा श्लोकों का भावार्थ ही बदल दिया। उदाहरण के लिए गीता अध्याय 18 श्लोक 66 का भावार्थ है कि गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कहा है। वर्ज का अर्थ जाना है, परंतु मेरे अतिरिक्त सर्व अनुवादकों ने वर्ज का अर्थ आना किया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि गीता अध्याय 18 के ही श्लोक 62 में स्पष्ट व ठीक अर्थ किया है कि गीता बोलने वाला काल ब्रह्म ने अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है। वह परमेश्वर कौन है, इसका ज्ञान हिंदू गुरुओं को नहीं है, जिस कारण से भोली जनता को भ्रमित करते रहे हैं कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान बोला तथा अपनी ही शरण में आने के लिए कहा है, जबकि अनेकों अध्यायों के श्लोकों में गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम अविनाशी परमेश्वर के विषय में स्पष्ट कहा है कि वही परमात्मा कहा जाता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में, इसके अतिरिक्त गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में उसे परम अक्षर ब्रह्म कहा है। इसी अध्याय के श्लोक 8, 9, 10 में उस दिव्य महापुरुष की भक्ति करने से साधक उसी को प्राप्त होता है। इसी अध्याय 8 के श्लोक 20, 21, 22 में उसी अन्य अमर परमात्मा यानी सत्य पुरुष की महिमा कही है, जो इस पवित्र पुस्तक में पढ़ने को मिलेंगे। आप अपने को धन्य समझेंगे। हिंदू धर्म गुरुओं को यह भी ज्ञान नहीं है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने कहा था। जैसे प्रेत किसी के शरीर में प्रवेश करके बोलता है, बड़े प्रमाण सहित सत्य गीता सार पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने कहा? पवित्र गीता जी के ज्ञान को उस समय बोला गया था जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था। नंबर 2, अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। युद्ध क्यों हो रहा था? इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती।
क्योंकि दो परिवारों का संपत्ति विवरण का विषय था। कौरवों तथा पांडवों का संपत्ति बंटवारा नहीं हो रहा था। कौरवों ने पांडवों को आधा राज्य भी देने से मना कर दिया था। दोनों पक्षों का बीच बचाव करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए, परंतु दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अटल रहे थे। श्री कृष्ण जी बार बार शांति दूत बनकर गए, परंतु दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अटल थे। श्री कृष्ण जी ने युद्ध से होने वाली हानि से भी परिचित कराते हुए कहा कि न जाने कितनी बहन विधवा होंगी, न जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे। महापाप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलेगा। युद्ध में होने जाने वाले कितने महासंग्राम हुए हैं, तो समझौता करवाने गए तो दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष वाले राजाओं की सेना सहित सूची पत्र लिख दिखाया तथा कहा कि इतने राजा हमारे पक्ष में हैं तथा इतने हमारे पक्ष में। जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि दोनों ही पक्ष तस से मस नहीं हो रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं, तब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि एक दांव और है, वह भी आज लगा देता हूँ। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि कहीं पांडव मेरे संबंधी होने के कारण अपनी जिद इसलिए न छोड़ रहे हों कि श्री कृष्ण हमारे साथ है, विजय हमारी ही होगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा जी का विवाह श्री अर्जुन जी से हुआ था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक तरफ मेरी सर्व सेना होगी और दूसरी तरफ मैं होऊंगा, और इसके साथ साथ मैं वचनबद्ध भी होता हूँ कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। इस घोषणा से पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उनको लगा कि अब हमारी पराजय निश्चित है। यह विचार कर पांचों पांडव यह कहकर सभा से बाहर गए कि हम कुछ विचार कर लें। कुछ समय उपरांत श्री कृष्ण जी को सभा से बाहर आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण जी के बाहर आने पर पांडवों ने कहा कि हे भगवान, हमें 5 गांव दिलवा दो। हम युद्ध नहीं चाहते, हमारी इज्जत भी रह जाएगी, और आप चाहते हैं कि युद्ध न हो, यह भी टल जाएगा। श्री कृष्ण से अपनी राय बताकर अपने घर चले गए। पांडवों के इस फैसले से श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए तथा सोचा कि बुरा समय टल गया। श्री कृष्ण जी वापिस आए। सभा में केवल कौरव तथा उनके समर्थक शेष थे। श्री कृष्ण जी ने कहा, दुर्योधन, युद्ध टल गया है। मेरी भी यह हार्दिक इच्छा थी। आप पांडवों को 5 गांव दे दो। वे कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते। दुर्योधन ने कहा कि पांडवों के लिए सूई की नोक तुल्य भी जमीन नहीं है। यदि उन्हें राज्य चाहिए तो युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आ जाएं। इस बात से श्री कृष्ण जी ने नाराज होकर कहा कि दुर्योधन, तू इंसान नहीं शैतान है। कहाँ आधा राज्य और कहाँ 5 गांव। मेरी बात मान ले, 5 गांव दे दे। श्री कृष्ण से नाराज होकर दुर्योधन ने सभा में उपस्थित योद्धाओं को आज्ञा दी कि श्री कृष्ण को पकड़ो तथा कारागार में डाल दो। आज्ञा मिलते ही योद्धाओं ने श्री कृष्ण जी को चारों तरफ से घेर लिया। श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, जिस कारण सर्व योद्धा और कौरव डर कर कुर्सियों के नीचे घुस गए तथा शरीर के तेज प्रकाश से आंखें बंद हो गई। श्री कृष्ण जी वहां से निकल गए। विचार करें, उपरोक्त विराट रूप दिखाने का प्रमाण संक्षिप्त महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में प्रत्यक्ष है। प्रमाण गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं कहा। पेज नंबर 3। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पवित्र गीता जी का ज्ञान सुनाते समय अध्याय 11 श्लोक 32 में पवित्र गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि अर्जुन, मैं बड़ा हुआ काल हूँ, अब सर्व लोकों को खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ। जरा सोचें कि श्री कृष्ण जी तो पहले से ही श्री अर्जुन जी के साथ थे। यदि पवित्र गीता जी के ज्ञान को श्री कृष्ण जी बोल रहे होते तो यह नहीं कहते कि अब प्रवृत्त हुआ हूँ। फिर अध्याय 11 श्लोक 21 व 46 में अर्जुन कह रहा है कि भगवान, आप तो ऋषियों, देवताओं तथा सिद्धों को भी खा रहे हो,
जो आपका ही गुणगान पवित्र वेदों के मंत्रों द्वारा उच्चारण कर रहे हैं तथा अपने जीवन की रक्षा के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। कुछ आपके दाढ़ों में लटक रहे हैं, कुछ आपके मुख में समा रहे हैं। हे सहस्त्र बाहु अर्थात हजार भुजा वाले भगवान, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आइए। मैं आपके विकराल रूप को देखकर धीरज नहीं रख पा रहा हूँ। गीता अध्याय 11 श्लोक 31 में अर्जुन ने पूछा कि हे मानुभाव, उग्र रूप वाले आप कौन हैं? मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साले थे। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। क्या व्यक्ति अपने साले को भी नहीं जानता? इससे सिद्ध है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं कहा, काल ब्रह्म ने बोला था। अध्याय 11 श्लोक 47 में पवित्र गीता जी को बोलने वाले प्रभु काल ने कहा है कि हे अर्जुन, यह मेरा वास्तविक काल रूप है, जिसे तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। उपरोक्त विवरण से एक तथ्य तो यह सिद्ध हुआ कि कौरवों की सभा में विराट रूप श्री कृष्ण जी ने दिखाया था तथा कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में विराट रूप काल यानी श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके अपना विराट रूप काल ने दिखाया था। नहीं तो यह नहीं कहता कि यह विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि श्री कृष्ण जी अपना विराट रूप कौरवों की सभा में पहले ही दिखा चुके थे, जो अनेकों ने देखा था। दूसरी यह बात सिद्ध हुई कि पवित्र गीता जी को बोलने वाला काल यानी ब्रह्म ज्योति निरंजन है, न कि श्री कृष्ण जी, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने पहले कभी नहीं कहा कि मैं काल हूँ तथा बाद में कभी नहीं कहा कि मैं काल हूँ। श्री कृष्ण जी काल नहीं हो सकते। उनके दर्शन मात्र को तो दूर दूर क्षेत्र के स्त्री तथा पुरुष तड़फा करते थे। पशु पक्षी भी उनको प्यार करते थे। यही प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में है, जिसमें गीता ज्ञान दाता प्रभु ने कहा है कि बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे उस घटिया अटल विधान को नहीं जानते कि मैं कभी भी मनुष्य की तरह किसी के सामने प्रकट नहीं होता। मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ। गीता अध्याय 4 श्लोक 9 में कहा है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। भावार्थ है कि काल ब्रह्म अन्य के शरीर में प्रवेश करके कार्य करता है। जैसे श्री कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं महाभारत के युद्ध में किसी को मारने के लिए शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। श्री कृष्ण ने काल ब्रह्म ने प्रवेश होकर रथ का पहिया उठाकर अनेकों सैनिकों को मार डाला। पाप श्री कृष्ण जी के जिम्मे कर दिए, प्रतिज्ञा भी समाप्त करके कलंकित किया। जिस समय काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर से बाहर निकालकर अपना विराट रूप दिखाया, वह बहुत प्रकाशमान था। अर्जुन भयभीत हो गया तथा श्री कृष्ण उस रूप के प्रकाश में ओझल हो गया था, इसलिए पूछ रहा था कि आप कौन हो। पेज नंबर 4। क्या अपने साले से भी यह पूछा जाता है कि आप कौन हो? इसलिए गीता का ज्ञान काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोला था। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण जी नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो सर्व समक्ष साक्षात थे। श्री कृष्ण नहीं कहते कि मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ। इसलिए गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी के अंदर प्रेतवत प्रवेश करके काल ने बोला था। सत साहिब जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।